हेलो एवरीवन। तो कल हमने पढ़ा था मीर कासिम को कैसे अंग्रेज़ों ने 1763 ईस्वी में बर्खास्त कर दिया था नवाबी के पद से, जिसके बाद मीर कासिम बंगाल को छोड़कर अवध में शरण ले ली थी। बंगाल को छोड़कर वो चले गए थे और अवध में जब वो गए तो उनकी मुलाकात अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से हुई थी। शुजा-उद-दौला भी अंग्रेज़ों से काफ़ी परेशान थे, तो मीर कासिम और शुजा-उद-दौला ने मिलकर एक रणनीति बनाई, जिसके तहत उन्होंने ये निश्चय किया कि वो अपने साथ मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को मिलाएंगे और जिसके बाद वो अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ेंगे। तो इस युद्ध का नाम बक्सर का युद्ध इतिहास में दिया गया है। तो बक्सर का युद्ध एग्ज़ाम पर्पज़ से वेरी इम्पोर्टेंट आता है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था। ऑप्शन दे देता है मीर जाफ़र, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय। तो उसमें और मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय। तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ये नाम हमेशा याद रखिएगा कि मीर जाफ़र नहीं थे, मीर कासिम थे बक्सर के युद्ध में। मीर कासिम मीर जाफ़र के दामाद थे, जो हमने पीछे पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो मीर कासिम है वो मीर जाफ़र के दामाद है और बक्सर का युद्ध मीर कासिम के साथ हुआ था, मीर जाफ़र के साथ नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन 5-6 बार पूछ चुका है। बीपीएससी इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करती है। तो आपसे पूछा जाएगा बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो नवाबों में थे मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और इधर अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति थे वो थे हेक्टर मुनरो। ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि मीर कासिम की हार हो गई थी। मीर कासिम तथा नवाब हार गए थे, तो मीर कासिम तो भाग खड़े हुए थे, लेकिन मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला पकड़े गए थे, जिसके बाद उन्हें अंग्रेज़ों की शरण लेनी पड़ी थी। और इसके बाद मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, नवाब शुजा-उद-दौला और हेक्टर मुनरो के बीच में एक संधि हुई थी। इस संधि को इतिहास में इलाहाबाद की संधि कही जाती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इलाहाबाद की संधि में। तो इलाहाबाद की कुल 2 संधियाँ हुई थी। तो पहली संधि हम पढ़ते हैं कि पहली संधि जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। आपको ये डेट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इलाहाबाद की संधि इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। यह संधि किसके बीच हुई थी? तो यह संधि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी वो संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल बादशाह के बीच हुई थी। मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। यहाँ पे अवध के नवाब आप शुजा-उद-दौला को मत ले लीजिएगा। तो पहली संधि किसके बीच हुई? रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। तो कोई भी संधि होती है वो किसी शर्तों पे होती है, और शर्त इस संधि की जो शर्त थी वो ये थी कि मुग़ल बादशाह जो थे उनसे अंग्रेज़ों ने क्या किया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार, पहले के नवाब दीवानी लेके, जिसको टैक्स बोलते, दीवानी लेके अपना गुजारा करते थे, मतलब अपना शासन करते थे। तो लेकिन क्या किया ना अंग्रेज़ों ने कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो बड़े बड़े राज्य थे उसी का उन्होंने उनसे अधिकार छीन लिया कि वहाँ से दीवानी राजस्व कर अब अंग्रेज़ उस लेंगे, जो कि नवाबों का अधिकार था इतिहास में, लेकिन अंग्रेज़ों ने छीन लिया। दूसरी जो शर्त ये थी कि कंपनी ने क्या किया, नवाब जो शुजा-उद-दौला थे उनका एक स्थान था अवध का कौशाम्बी, जो करा नाम से भी जाना जाता है। कौशाम्बी को छीन लिया उनसे और मुग़ल बादशाह को दे दिया। अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह को कौशाम्बी नवाब से छीन कर दे दिया। तीसरी जो शर्त हुई थी वो ये हुई थी कि मुग़ल बादशाह ने नजम-उद-दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। नजम-उद-दौला को अंग्रेज़ों ने बनाया था बंगाल का नवाब, जिसे ना चाहते हुए मुग़ल बादशाह को मानना पड़ा। उनको नवाबी के पद से अंग्रेज़ों ने हटा दिया मुग़ल बादशाह को। चौथी जो हुई थी कि मुग़ल बादशाह को क्या किया अंग्रेज़ों ने कि बोला कि आप नवाबी पद से हट जाइए। उनसे नवाबी पद भी छीन लिया, उनसे उनके बड़े बड़े राज्य भी छीन लिए जहाँ से उनको ज़्यादा कराते थे, राजस्व आते थे। और फिर नवाब करे तो अपना गुजारा भत्ता कैसे करे, तो इसके एवज में उन्होंने 26 लाख रुपए, मात्र 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी थी। अंग्रेज़ों ने उनको पेंशन दी थी नवाब को, मतलब मुग़ल बादशाह
शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम इलाहाबाद की संधि किसे किसके बीच हुई थी, एक बार और फिर से रिपीट कर लीजिए। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसमें क्वेश्चन आता है कि कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि में। प्रथम संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी वो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा उद दौला के बीच में। ठीक है, किसके किसके बीच हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा उद दौला के बीच में। ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं एग्जाम में, इलाहाबाद की प्रथम संधि एग्जाम में ज़्यादा पूछी जा रही है, लेकिन आप इसको भी याद रखिएगा कि क्या पता एग्जाम में ये भी आ जाए। ठीक है, तो इलाहाबाद की जब द्वितीय संधि हुई तो द्वितीय संधि में भी कुछ शर्तें रही होंगी। तो द्वितीय संधि में जो शर्तें थी वो ये शर्त थी कि अवध के नवाब से कंपनी ने क्या किया कि भाई तुमने युद्ध लड़ा है, हम तो युद्ध लड़ने आए नहीं तुमसे, तुमने युद्ध लड़ा तो युद्ध में हमारे पैसे खर्च हुए, तुम उसका पैसे का भुगतान करो। ये कह के उन्होंने अवध के नवाब से 50 लाख की बड़ी रकम ली थी। 50 लाख रुपए लिए थे अवध के नवाब से। दूसरा उन्होंने क्या किया था कि चुनार का क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। चुनार उस समय अवध का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जहाँ से मार्केट्स वगैरह काफ़ी पास थे, मतलब मार्केट्स जहाँ पे बस आया जा चुका था। तो चुनार का क्षेत्र उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। अंग्रेजों ने नवाब से बनारस और गाजी के जिले छीन लिए और राजा बलवंत सिंह को सौंप दिया। उनकी संधि राजा बलवंत सिंह के साथ कुछ थी जिसके कारण अंग्रेजों ने बनारस और गाजी का जो इलाका था वो बलवंत सिंह को दे दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने इसके बदले में क्या कहा कि हाँ ठीक है आप मुझे इतनी चीज़ें दीजिए, और उन्होंने बस एक छोटी सी चीज़ दी जो कि हमला तो वही करते थे, नवाबी पद से भी उस समय वही हटा रहे थे और युद्ध भी वही कर रहे थे। और तो इसके बदले में उन्होंने क्या किया, आप मुझे ये चीज़ें दीजिए, शर्तें मानिए, इसके बदले में हम क्या कहेंगे कि आपको अवध में प्रोटेक्शन देंगे, यानी कि अवध की हम सुरक्षा रखेंगे। जो खुद हमला कर रहा है, जो खुद डिस्ट्रॉय कर रहा है सब कुछ, उसने संधि में इलाहाबाद की दूसरी संधि में कही कि हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।